नमस्कार फ्रेंड्स, विशिष्ट स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत का भूगर्भिक इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भूगर्भिक संरचना का अध्ययन क्यों करना चाहिए। किसी भी देश के विभिन्न भागों में मिलने वाली चट्टानों की प्रकृति और स्वरूप की जानकारी मिलती है, इसलिए भूगर्भिक संरचना का अध्ययन करना आवश्यक होता है। किसी भी देश के विभिन्न भागों में मिलने वाली चट्टानों की प्रकृति और स्वरूप की जानकारी मिलती है, इसलिए भूगर्भिक संरचना का अध्ययन करना जरूरी होता है। भारत के भूगर्भिक संरचना में प्राचीनतम और नवीनतम दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत में प्राचीनतम चट्टानें और उत्तरी भारत में नवीनतम चट्टानें पाई जाती है। अब आइए जानते हैं चट्टानों का निर्माण। चट्टानों का निर्माण दो प्रकार से होता है। पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के कारण आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है और दूसरी वे चट्टानें जिनका निर्माण आग्नेय चट्टान के अपर्दन और निक्षेपण से होता है। चट्टानों का निर्माण दो प्रकार से होता है। पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के कारण आग्नेय चट्टान का निर्माण और दूसरी वे चट्टानें जिनका निर्माण अग्नि चट्टान के निक्षेपण और अपर्दन के द्वारा होता है। अब आइए जानते हैं चट्टानों का वर्गीकरण। चट्टानों का वर्गीकरण बृहद 4 महाकल्पों में किया गया है। पहला है आद्य महाकल्प या आर्कियन चट्टानें, दूसरा है पुराण महाकल्प, तीसरा द्रविडियन महाकल्प और चौथा आर्य महाकल्प। पहला आद्य महाकल्प या आर्कियन चट्टानें, दूसरा पुराण महाकल्प, तीसरा द्रविडियन महाकल्प और चौथा आर्य महाकल्प। आर्कियन चट्टानों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आर्कियन क्रम और दूसरा धारवार क्रम। आर्कियन चट्टानें को दो भागों में बांटा गया है, आर्कियन क्रम और धारवार क्रम। कुडप्पा क्रम, विंध्यान क्रम, दिल्ली क्रम और हिमाचल क्रम पुराण महाकल्प के अंतर्गत आते हैं। कुडप्पा क्रम, विंध्यान क्रम, दिल्ली क्रम और हिमाचल क्रम पुराण महाकल्प के अंतर्गत आते हैं, जबकि कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन और कार्बोनिफेरस द्रविडियन महाकल्प में सम्मिलित है। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन और कार्बोनिफेरस द्रविडियन महाकल्प में सम्मिलित है। नेक्स्ट है आर्य महाकल्प। आर्य महाकल्प में गोंडवाना समूह, उत्तरी कार्बोनिफेरस, ट्रियासिक समूह, जुरासिक समूह, क्रिटेशियस समूह, दक्कन ट्रैप, टर्शियरी समूह और क्वाटरनरी समूह की चट्टानें को सम्मिलित किया गया है। आर्य महाकल्प में गोंडवाना, ऊपरी कार्बोनिफेरस, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, दक्कन ट्रैप, टर्शियरी और क्वाटरनरी समूह की चट्टानों को सम्मिलित किया गया है। अब आइए जानते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में। आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण 120 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था और यह सबसे प्राचीनतम और सबसे पहले का चट्टान है। आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण 120 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ था और यह सबसे प्राचीनतम और सबसे पहले का चट्टान है। पृथ्वी का 86.7% भाग का निर्माण आर्कियन युग में ही हुआ था। अगला पॉइंट है अत्यधिक रूपांतरण के कारण आर्कियन क्रम की चट्टानों का मौलिक रूप नष्ट हो चुके हैं और इस चट्टान में जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है और ये निश एवं शिष्ट प्रकार की होती है। भारत की खनिज संपदा का भंडार आर्कियन क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है और इन चट्टानों में लोहा, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक, डोलोमाइट, सीसा, जस्ता, चांदी, सोना की प्रचुरता पाई जाती है। महान हिमालय के गर्भ में रीढ़ के समान ये चट्टानें मौजूद है। महान हिमालय के गर्भ में रीढ़ के हड्डी के समान ये चट्टानें मौजूद हैं। कर्नाटक से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छोटा नागपुर का पठार, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। आइए एक बार फिर से इक्वल कर लेते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण 120 करोड़ वर्ष
पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ था और ये सबसे प्राचीनतम और सबसे पहले का चट्टान है। पृथ्वी का 86.7% भाग का निर्माण आर्कियन युग में ही हो चुका था। अत्यधिक रूपांतरण के कारण इनके मौलिक रूप नष्ट हो चुके हैं। जीवाश्म और आर्कियन क्रम के चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है और ये नीच एवं शिष्ट प्रकार की चट्टानें हैं। भारत की खनिज संपदा का भंडार आर्कियन क्रम के चट्टानों में ही पाया जाता है और इन चट्टानों में लोहा, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक, डोलोमाइट, सीसा, जस्ता, चांदी, सोना की प्रचुरता पाई जाती है। महान हिमालय के गर्भ में रीढ़ के हड्डी के समान ये चट्टानें मौजूद हैं। कर्नाटक से तमिलनाडु तक और आंध्र प्रदेश, छोटा नागपुर, पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, मिकिर पहाड़ी, सिक्किम में आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। अब आइए जानते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से हुआ है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का जन्म कर्नाटक के धारवाड़ एवं शिमोगा जिले में हुआ है और देश के विभिन्न भागों में धारवाड़ क्रम की चट्टानों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। नागपुर एवं जबलपुर में सासर श्रेणी के नाम से जाना जाता है और बालाघाट व भटिंडा में चिली श्रेणी के नाम से जाना जाता है, जबकि गुजरात में चंपानेर श्रेणी और हजारीबाग में गुडनाइट श्रेणी के नाम से जाना जाता है। आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण चट्टान धारवाड़ क्रम के चट्टाने हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इन चट्टानों में सभी धात्विक खनिजे लोहा, सोना, चांदी, क्रोमियम, तांबा, निकेल आदि पाए जाते हैं। आइए एक बार फिर से एक बार कर लेते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम के चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से हुआ है। अरावली पर्वत का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है और यह विश्व का प्राचीनतम मुर्दार पर्वत है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का जन्म कर्नाटक के धारवाड़ एवं शिमोगा जिले में हुआ है और देश के विभिन्न भागों में धारवाड़ क्रम की चट्टानों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे नागपुर एवं जबलपुर में सासर श्रेणी, बालाघाट व भटिंडा में चिली श्रेणी, गुजरात में चंपानेर श्रेणी और हजारीबाग में गुडनाइट श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इन चट्टानों में सभी धात्विक खनिजे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, क्रोमियम आदि पाए जाते हैं। अगला है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। कुडप्पा क्रम की चट्टानें, इसका निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से हुआ है। आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप और धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम के चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से, जबकि कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की अपरदन और निक्षेपण से हुआ है और ये भी परतदार चट्टानें हैं। और कुडप्पा क्रम की चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है, जबकि उस समय जीवों का उद्भव हो चुका था। अगला है कुडप्पा क्रम की चट्टानों का नामकरण। नामकरण आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर हुआ है और ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टस आदि के लिए प्रसिद्ध है। ये मुख्यतः आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक में पाई जाती है और इनका विस्तार कृष्णा श्रेणी, अन्नामलाई श्रेणी, पापाधानी श्रेणी, राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। एक बार फिर से इक्वल कर लेते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से हुआ है और इसका नामकरण आंध्र प्रदेश के कुडप्पा नामक जिले के नाम पर हुआ है। इसमें जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है और ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टस आदि के लिए प्रसिद्ध है। और इन चट्टानों में
हीरे भी पाए जाते हैं और सोना का प्रमाण भी मिला है। ये मुख्यतः आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक के क्षेत्रों में पाई जाती है। और कृष्णा श्रेणी, अन्नामलाई श्रेणी, पापाधानी श्रेणी, राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कुडप्पा क्रम की चट्टानों का विस्तार है। अगला है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से जुरासिक युग के मध्य में हुआ था और जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में जीवों के अवशेष पाए जाते हैं और भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही पाए जाते हैं और इसके अतिरिक्त बालू का पत्थर, चिक्का मिट्टी और लिग्नाइट भी पाए जाते हैं। अगला है विस्तार। दामोदर घाटी, महानदी, राजमहल, सतपुड़ा, महादेव पहाड़ी, कश्मीर, दार्जिलिंग, सिक्किम और असम में गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विस्तार है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस से जुरासिक युग में हुआ था और गोंडवाना क्रम की चट्टानों में जीवों का अवशेष पाया जाता है और भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाई जाती है। बालू का पत्थर, चिक्का मिट्टी, लिग्नाइट भी गोंडवाना क्रम के चट्टानों में पाया जाता है और दामोदर घाटी, महानदी घाटी, राजमहल, सतपुड़ा, महादेव पहाड़ी, कश्मीर, दार्जिलिंग, सिक्किम, असम में विस्तार है। अगला है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रीटासियस युग के अंत में हुआ था। दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रीटासियस युग के अंत में बेसाल्ट लावा के प्रवाह से सीढ़ीनुमा आकृतियों का निर्माण हुआ और इसका विस्तार अधिकांशतः महाराष्ट्र के भाग में, गुजरात व मध्य प्रदेश में है। दक्कन ट्रैप का विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। ये दक्कन ट्रैप का क्षेत्र है। अगला है दक्कन ट्रैप शैलों से भवन व सड़कों का निर्माण होता है और इन चट्टानों में बॉक्साइट व क्वार्ट्जाइट पाए जाते हैं। अगला है काली मिट्टी। दक्कन ट्रैप के विघटन से काली मिट्टी का निर्माण होता है और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और इस मिट्टी में कपास की खेती उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। एक बार फिर से इक्वल कर लेते हैं। दक्कन ट्रैप के चट्टानों का निर्माण क्रीटासियस युग के अंत में बेसाल्ट लावा के प्रवाह से सीढ़ीनुमा आकृतियों का निर्माण हुआ और इसका विस्तार महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, गुजरात और मध्य प्रदेश में है। दक्कन ट्रैप के शैलों से भवन व सड़क का निर्माण होता है और ये चट्टानें काफी कठोर होते हैं और दक्कन ट्रैप के चट्टानों के विघटन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। अगला है विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानों का नामकरण विंध्य पर्वत के नाम पर हुआ है और इसका निर्माण जल निक्षेपों द्वारा हुआ है और ये परतदार चट्टानें हैं। नेक्स्ट है गंगा के मैदान और दक्कन पठार के बीच विभाजक रेखा का कार्य करती है। विंध्यन क्रम की चट्टानें गंगा के मैदान और दक्कन पठार के बीच विभाजक रेखा का कार्य करती है और विंध्यन क्रम के चट्टानों का विस्तार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार और सासाराम तक है। विंध्य क्रम के चट्टानों का विस्तार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार के सासाराम तक है। ये क्षेत्र विंध्य क्रम का क्षेत्र है। नेक्स्ट है चुन्ने पत्थर, बलुआ पत्थर और चीनी मिट्टी, कॉपर क्ले आदि विंध्य क्रम के चट्टानों में पाए जाते हैं। चुन्ना पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, कॉपर क्ले और आदि विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। लाल किला और मध्य प्रदेश के सांची का स्तूप
लाल बलुआ पत्थर द्वारा निर्मित है। दिल्ली का लाल किला और मध्य प्रदेश के सांची का स्तूप लाल बलुआ पत्थरों के द्वारा निर्मित है। पन्ना और गोलकुंडा की प्रसिद्ध हीरे की खान विंध्य क्रम की चट्टानों से ही बना है। अगला है विंध्य क्रम में जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है, अर्थात जीवाश्म विहीन होते हैं। क्रम के चट्टानों का नामकरण विंध्य पर्वत के नाम पर हुआ है और इसका निर्माण जल निक्षेपों के द्वारा हुआ है। गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के बीच विंध्य क्रम की चट्टानें विभाजक रेखा का कार्य करती है और इसका विस्तार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार के सासाराम तक है। वानदार श्रेणी, बिजवार श्रेणी तथा कैमूर श्रेणी विंध्य क्रम के अंतर्गत आते हैं। वानदार श्रेणी, बिजवार श्रेणी तथा कैमूर श्रेणी विंध्य क्रम के चट्टानों के अंतर्गत आते हैं और चूने पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, कॉपर क्ले आदि विंध्य क्रम के चट्टानों में ही पाए जाते हैं। दिल्ली के लाल किला और मध्य प्रदेश के सांची का स्तूप का निर्माण लाल बलुआ पत्थर के द्वारा हुआ है। पन्ना और गोलकुंडा की प्रसिद्ध हीरा के खान विंध्य क्रम की चट्टानों में ही पाए जाते हैं और विंध्य क्रम के चट्टान जीवाश्म विहीन है। अगला है टर्शियरी चट्टानें। टर्शियरी चट्टानों का निर्माण इयोसीन युग से प्लायोसीन युग में हुआ था। विंध्य क्रम के चट्टानों का निर्माण इयोसीन युग से प्लायोसीन युग में हुआ था और टर्शियरी चट्टानें सामान्यतः हिमालय क्षेत्रों में पाई जाती है। ये क्षेत्र है टर्शियरी चट्टानों का। टर्शियरी चट्टानों हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इस प्रकार की शैलों में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं और कश्मीर से कुमाऊं तक विंध्य क्रम की चट्टानें विकसित रूप से पाई जाती है और इसे लीलांग श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। एक बार फिर से इक्वल कर लेते हैं। टर्शियरी चट्टानें निर्माण इयोसीन युग से प्लायोसीन युग में और ये सामान्यतः हिमालय क्षेत्रों में पाई जाती है। इस प्रकार की शैलों में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं और इसका विकास कश्मीर से कुमाऊं तक है और इसे लीलांग श्रेणी के नाम से जाना जाता है। अगला है क्वाटरनरी क्रम। क्वाटरनरी क्रम का निर्माण प्लेस्टोसीन से हेलोसीन युग के मध्य में हुआ है और इसका विस्तार कश्मीर घाटी, झेलम घाटी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा घाटियों में है। क्वाटरनरी क्रम की चट्टानों का निर्माण प्लेस्टोसीन से हेलोसीन युग के मध्य में हुआ है और इसका विस्तार कश्मीर घाटी, झेलम घाटी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा घाटियों में है। प्लेस्टोसीन और हेलोसीन युग का महत्व काफी अधिक है क्योंकि इस युग में ही भारत ने अपना वर्तमान स्वरूप धारण किया है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।